पहले बेटियों की विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगी है, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लिपटकर लौटता है। पहले मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया था, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ उसने रिश्तों को तार तार कर दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या ही नहीं थी, वो उस भरोसे की चिंता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते हैं। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, यह कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार का प्रतीक माना गया है। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहां दांव पर कभी भरोसा तो कभी जिंदगी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा। अगर राजा जैसी किस्मत है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज और 3 किलर्स के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इंदौर पुलिस के अधिकारी ने बताया, राज कुछ हफ्तों से ही हत्यारों के संपर्क में था। तीनों भाड़े के हत्यारे 17 मई को 50,000 रुपए और राज द्वारा दिए गए मोबाइल फोन के साथ इंदौर से मेघालय के निकले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने रघुवंशी की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह चुनी। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि 16 मई को सोनम ने राजा को अपना हनीमून प्लान बताया और अगले ही दिन टिकट बुक करा लिए। उन्होंने बताया, मेरे बेटे ने मुझे बताया कि सोनम हनीमून के लिए जिद कर रही है और हमने उसे बोला कि आप जाइए। उमा ने बताया कि सोनम ने हनीमून के लिए उनके बेटे से 9 लाख रुपए लिए थे और कुछ गहने भी साथ ले गई थी। उन्होंने बताया, जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि वो कब लौटेंगे तो उसने मुझे बताया कोई वापसी का टिकट नहीं हुआ है और वह 1 सप्ताह के अंदर लौट जाएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम और उसके प्रेमी राज ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों के बीच अफेयर था। राज साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलांग नहीं आया था, वह सिर्फ फोन के जरिए पूरे प्लान से जुड़ा रहा। इधर शिलांग में सोनम पहले से ही मौजूद थी, वो वहां मौजूद किलर से मिली। इसके बाद पूरी टीम चेरापूंजी पहुंची। वहां सोनम ने अपने पति राज रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से ही मौजूद तीनों किलर्स ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। इसके बाद चारों सोनम, आकाश, विशाल और आनंद शिलांग लौट गए। वहां से वह सीधे गुलाटी रवाना हो गए। वहां सभी एक दिन के लिए रुके और फिर अलग अलग दिशा में निकल गए। लेकिन सोनम पुलिस के शक के घेरे में आ चुकी थी। हत्या की शुरुआत जांच के दौरान पुलिस को शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और इस मर्डर केस में उसका कोई बड़ा रोल है। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर सामने आया कि वो लगातार राज के संपर्क में थी। पुलिस दोनों के बीच पुराने रिश्ते और अफेयर की भी पुष्टि हो चुकी थी। इसके बाद जांच का रुख तेजी से बदला। अलग अलग राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी गई। सबसे पहले पुलिस की टीम ललितपुर पहुंची। वहां से आकाश राजपूत को दबोच लिया। इसके बाद इंदौर से राज और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम ने गाजीपुर में देर रात सरेंडर कर दिया। वहीं 5वां आरोपी आनंद सागर से पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस के साथ जरूरी कानूनी और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को आगे की जांच और पूछताछ के लिए